हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जन्नवीत वांगसन में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ अपनी न्यू एफएफ माय लव। ये मैं इस एफएफ के बारे में कुछ बात पहले से ही बता देती हूँ आपको। ये एक बीएल सीरीज होगी और ये एफएफ इसकी स्टोरी लाइन बिल्कुल डिफरेंट होगी, मगर इस स्टोरी का जो बेस है वो मैंने कोरियन ड्रामा से लिया है। ये कह दीजिए एक बहुत ही फेमस ड्रामा से लिया है, पर ये स्टोरी लाइन उस ड्रामा के ऊपर बिल्कुल नहीं है। बस उस ड्रामा के कुछ कुछ सीन इस स्टोरी में बीच बीच में दिखेंगे और कुछ भी नहीं, वरना ये पूरी स्टोरी वांगचन कपल के बीच ही मैं दिखाना चाहूँगी। और वो सीरियल मेरा फेवरेट और मेरा फर्स्ट कोरियन ड्रामा भी है। अब हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक जगह पे बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे लाइट बहुत कम होती है, तो आसपास के एरिया जो भी है वो समझ में भी नहीं आ रहा होता है कि किस जगह पे वो लोग इस वक्त है, मगर वो बहुत ही ज़्यादा डार्क प्लेस है। वहाँ पे बहुत सारी फायरिंग की या फाइटिंग की आवाज़ आ रही होती है और एक पर्सन चिल्ला रहा होता है, शूट दैम राइट नाउ। और कुछ लोग फायर कर रहे होते हैं, लगातार वो सामने वाले पर्सन को शूट कर रहे होते हैं, और जो सामने वाले पर्सन होते हैं वो भी उन्हें फाइट बैक, मतलब कि उनसे फाइट बैक कर रहे होते हैं, वो भी उनके ऊपर शूट कर रहे होते हैं। और दिखाया जाता है एक पर्सन बोलता है अपने बॉडीगार्ड से, जल्द से जल्द इस गेम को ख़त्म करो, गेम ओवर राइट नाउ। तो उसका जो बॉडीगार्ड होता है वो अपना सर नोट करता है और बोलता है, सर बॉस आप गाड़ी के अंदर जाइए, हम सब हैंडल कर लेंगे। तो उसके जो बॉस होते हैं वो भी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और वो वहीं से देखते हैं। सिर्फ 10 मिनट लगे थे उनके उस बॉस के जो भी लोग थे, जो भी गुंडे वगैरह थे, उन सबको सामने वाले लोगों को हराने में। वहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी, और वो पर्सन फिर बाहर निकलता है और उन सारी डेड बॉडीज़ को देखता है और एक स्मग करता है और बोलता है, हाउ, कैसे सोच लिया इन लोगों ने कि ये लोग मुझे हर्ट कर सकते हैं, ये लोग मुझे चीट कर सकते हैं। मेरे गेम में चीटिंग करना अलाउ नहीं है। दिस इज़ माई वर्ल्ड, और यहाँ के रूल भी सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, और किसी को भी इन्हें तोड़ना अलाउ नहीं है, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना, कोई भी। फिर एक पर्सन उनके सामने आता है और जो उसके मतलब कि उसकी साइड में एक पर्सन और बैठा होता है। आई मीन वो अपने घुटनों पे होता है और वो प्लीड कर होता है, सर प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो फिर जो सामने वाला पर्सन होता है वो बहुत आइज़ के साथ उसकी ओर देखता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुमने सोचा कैसे कि तुम मुझे लान वांजी को हर्ट करोगे, चीट करोगे और धोखा देके यहाँ से चले जाओगे, इतनी इजीली तुम यहाँ से बच के निकल जाओगे। तुमने सोचा कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लान वांजी को चीट करने की। तुम जानते हो ना, लान वांजी हैंग वन जुन, माफिया किंग लान वांजी को चीट करने की कितनी बड़ी सज़ा है, मगर फिर भी तुमने इतनी बड़ी गलती करी कैसे? हाँ, क्या किस चीज़ की कमी थी तुम्हें? हाँ, मैंने हर वो चीज़ दी तुम्हें जो तुमने मुझसे मांगी, मगर फिर भी तुमने मुझे चीट किया। किस चीज़ की कमी थी तुम्हारे पास? तो फिर वो जो पर्सन होता बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए बॉस, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं बहक गया था, मुझे पैसों का लालच आ गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ बॉस, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो फिर जो लान वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और उसे, तुमने लान वांजी को चीट किया है, और लान वांजी की अदालत में धोखा देने वाले की सिर्फ और सिर्फ एक ही सज़ा है, वो है मौत, और कुछ भी नहीं। फिर वो सामने वाले पर्सन की ओर देखता है, वो पर्सन लान वांजी के हाथों में एक गन रख देता है, और वांजी फिर उस गन की ओर देखता है और फिर वो सामने वाले पर्सन की ओर देखता है। वो पर्सन प्लीड कर रहा होता है, माफ़ी मांग रहा होता है कि नहीं सर, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मगर जो लान वांजी होता है वो कुछ भी नहीं सोचता और डायरेक्टली उस इंसान के फोरहेड पे शूट कर देता है, और वो इंसान उसी वक्त वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। और जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और बोलता है, लान वांजी से चीटिंग करने का यही अंजाम होता है। फिर वो अपने बॉडीगार्ड्स की ओर देखता है और बोलता है, एक का नाम होता है शुयांग और दूसरे का नाम होता है सोंगलैन। फिर वो उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है, सारा मैच क्लियर करो, और ऐसा बोल के फिर वो अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। ये हमारे फर्स्ट मेन लीड थे लान वांजी। अब हम दूसरे कैरेक्टर के पास जाते हैं।
दूसरी ओर दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा था। बहुत बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे, दौड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे। और तभी एक पर्सन आता है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है, दौड़ते हुए जाता है और अंदर की साइड वो एक इमरजेंसी रूम में जाता है। वहाँ पे एक पेशेंट होता है, वो जाता है और तुरंत उसे उसे ट्रीट करने लगता है। और बाकी बहुत सारे डॉक्टर नर्स होते हैं जो अदर पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं। और वो डॉक्टर जाता है और वो उस पेशेंट को ट्रीट कर रहा होता है। उसके आसपास के जो डॉक्टर होते हैं वो थोड़े पैनिक कर रहे होते हैं, क्योंकि उस पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। उसे उसे 2 गोली लगी होती है, जो एक उसके बैक में लगी होती है और एक एक उसके लेग में लगी होती है। उन्होंने एक गोली तो निकाल दी थी, मगर जो दूसरी गोली थी वो उन्हें मिल नहीं रही थी। और वो उसी को ढूंढ रहे होते हैं, मगर वो गोली मिल नहीं रही होती है और पेशेंट कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही होती है। उस गोली का जो जहर था, जो पॉइजन था, वो उस पेशेंट की बॉडी में फैल रहा होता है। तभी 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 एक डॉक्टर आता है और वो उस पेशेंट को ट्रीट करने लगता है। और वो पता लगाता है कि वो गोली जो उन्हें मिल नहीं रही है वो कहाँ पे है। तब उसे पता चल जाता है कि जो गोली है वो वेसल्स के थ्रू हार्ट के पास पहुंच गई है। और जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है, क्योंकि पेशेंट की ऑलमोस्ट जान जाने वाली है। और इस वजह से उसे एक फ़ौरन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसके थ्रू वो उस गोली को उस हार्ट के पास से निकालेगा, और जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। और जो आसपास के डॉक्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल चाइना का सबसे बड़ा और मोस्ट फेमस हॉस्पिटल है। यहाँ पे बहुत ही वीआईपीज़ लोग ज़्यादातर आते हैं, मतलब कि वीआईपीज़ लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। मगर फ़िलहाल एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। यहाँ पे कुछ गुंडों ने फायर्स भी बंदूक भी चलाई थी। तो इस वजह से कुछ पर्सन्स को गोली भी लगी थी। और इस वजह से यहाँ पे जितने भी डॉक्टर है वो बहुत सारे पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें इंजर हुए थे। और इस वजह से एक भी डॉक्टर फ्री नहीं होता। और वो जो डॉक्टर होता है वो अपने आसपास के डॉक्टर्स की ओर देखता है और उनकी हेल्प लेता है। वो उनकी हेल्प लेता है। और आसपास के जो डॉक्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, क्योंकि ये जो पेशेंट है इसके बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। अगर इस पेशेंट की जान चली गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर आएगी। और वो यही सब सोच रहे होते हैं। और जो डॉक्टर उन्हें उस पेशेंट को ट्रीट कर रहा होता है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है। वो इस पेशेंट की जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है। फिर और जो डॉक्टर होते हैं वो उसे समझाते हैं, मगर जो डॉक्टर होता है वो बिल्कुल नहीं मानता। वो बोलता है कि नहीं, मुझे इस पेशेंट को बचाना है। और ऐसा बोल के वो उस पेशेंट को ट्रीट करने लगते हैं। ये सर्जरी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाली थी, क्योंकि जो बुलेट थी वो बहुत ही ज़्यादा चेस्ट के बहुत ही ज़्यादा अंदर धंस गई थी। और इस वजह से जो हार्ट था उसके पास बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई थी। और ये कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। मगर फिर भी वो जो डॉक्टर होते हैं वो बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही अच्छे से और पैनिक ना होते हुए उस गोली को निकालते हैं और अपने आसपास के डॉक्टर्स की हेल्प भी लेते हैं सर्जरी में। फिर थोड़ी देर बाद में वो जो ऑपरेशन था वो काफ़ी लंबा चला था, लगभग 6 घंटे से वो लोग एक ही पोजीशन में एक ही जगह पे खड़े होकर ऑपरेशन कर रहे थे। और 6 घंटे बाद जब वो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, हाँ स्टेबल हो जाता है, तब वो डॉक्टर बाहर निकलता है और वो अपने मास्क हटाता है और वो एक बहुत ही छोटी सी स्माइल करता है। और तभी एक नर्स और कुछ डॉक्टर बाहर निकलते हैं और वो बोलते हैं, थैंक गॉड डॉक्टर, आपने इसे बचा लिया। हम तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, हमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि हम गोली कैसे निकालें, वो गोली मिल ही नहीं रही थी। तो फिर जो डॉक्टर होता है वो स्माइल करता है, वो बोलता है वो ऐसी कोई बात नहीं थी, वो बस वेसल्स के थ्रू हार्ट के पास पहुंच गई थी और कोई बात नहीं थी। तो फिर जो कुछ डॉक्टर होते हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, बोलते हैं सर आप सच में, समझ में नहीं आया था कि हम कैसे करें और आपने एक बार में प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। सच में ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, मगर आपने इतनी इजीली इस ऑपरेशन को कर दिया। और वो भी पेशेंट की जान की इतनी ज़्यादा रिस्क था, मगर फिर भी आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली। सच में डॉक्टर विंग, आप जैसे डॉक्टर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो जो विंग होता है वो बोलता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, डॉक्टर अपने पेशेंट को लूज़ नहीं कर सकते एंड लास्ट टाइम तक नहीं। फिर जो डॉक्टर होते हैं आसपास के, वो अपना सर नोट करते हैं और जो विंग होता है वो अपने मास्क रिमूव करता है और अपने जो ऊपर का इमरजेंसी कोट होता है वो उसे उतारता है और उसे उतारते हुए वो जा रहा होता है और दिखाया जाता है वो चेंज करके आ जाता है और वो
बाकी जो भी अदर्स पेशेंट थे वो उन्हें देखने नहीं जाता है, उन्हें ट्रीट करता है, और जो भी अदर प्रिस्क्रिप्शन थी वो उन्हें देता है। और थोड़ी देर बाद में वो सुबह से लेकर नाइट तक वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करता है, और फिर नाइट को लगभग 12 PM तक वो काम करता है। उसके बाद एक डॉक्टर आती है और वो उससे बोलती है कि सर आप प्लीज़ रेस्ट कर लीजिए, आप मॉर्निंग से लगे हुए हैं, और काफ़ी सारे पेशेंट हैं जिन्होंने आपको आज बहुत ज़्यादा परेशान किया, और आपकी आज काफ़ी ज़्यादा सर्जरी भी हुई, मतलब कि सर्जरी भी आपने की है, तो प्लीज़ आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। तो फिर जो डॉक्टर विंग होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मैं एक राउंड लगा के आता हूँ, फिर उसके बाद मैं घर चला जाऊँगा। तो फिर जो वो डॉक्टर होती है वो अपना सर नोट करती है और उन्हें मतलब कि बोल देती है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। और वो जाते हुए बोल रही होती है, सच में डॉक्टर विंग कितने ज़्यादा अच्छे हैं, वो हमेशा हमेशा इतने ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, जबकि इस हार्डवर्क के वो कुछ लेते भी नहीं है। फिर वो स्माइल कर रही होती है इस बात को सोच के। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो विंग होते हैं वो अपने सारे इमरजेंसी वाले सारे पेशेंट्स को देखता है, और फिर वो अपनी कार लेता है और वहाँ से चला जाता है। वो अब बाहर मतलब कि अपने घर जा रहा होता है, और वो रास्ते को देख रहा होता है। वो आपने हमारे दोनों मेन लीड देख लिए हैं, तो अब हम उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। लान वांजी, माफिया किंग लान वांजी, वो चाइना का मोस्ट फेमस माफिया है, जिसे हर कोई जानता है, छोटे बड़े बच्चे हर कोई। और उसका नाम भी बहुत ज़्यादा फेमस है, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड और रूट्स पर्सन है, लोग यही कहते हैं। और उसकी फैमिली में सिर्फ 2 पर्सन हैं, एक उसके गगा और दूसरे उसके अंकल लैन कुरैन, और उसके गगा लैन सिचन। हाँ, हालांकि उसके फ्रेंड्स काफ़ी हैं, जिन्हें वो फ्रेंड्स नहीं मानता, पर वो लोग लान वांजी को अपना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला शुएंग, दूसरे सोंगलैन, और हुसैन निमिंजू जो उसके साथ काम करते हैं, वो उसे अपने बिग ब्रदर मानते हैं एक तरह से, क्योंकि वो लैन सिचन के दोस्त हैं। और जैन चैन, जियान ली और साओ सिंचन, ये सभी वांजी के साथ रहते हैं और उसकी इस माफिया काम में हेल्प कराते हैं। हालांकि लान वांजी का एक अलग से बिजनेस भी है, वो एक बिजनेस टाइकून भी है, और उसमें भी सुयांग सोंगलेन और बाकी सब लोग उसकी हेल्प करते हैं, और वो लोग अपने अपने काम करते हैं, मतलब कि वो सभी लान वांजी की कंपनी में एक अलग पोजीशन कैरी करते हैं। और दूसरी ओर दिखाया जाता है हमारे विंग के बारे में कि हमारे विंग की लाइफ में कोई भी नहीं है, वो पूरी तरह से अकेला है, और यही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी पहचान है। अब दिखाया जाता है लान वांजी, वो अपनी कार से अपने घर आ चुके थे, और वो जब अपने घर में एंटर करते हैं, सच में वो एक बहुत बड़ा मैंशन था या महल कह लो। तो फिर वो अपनी कार से बाहर निकलते हैं और अपने घर के अंदर जा रहे होते हैं। जब उस वक्त दिखाया जाता है वो जब अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि लिविंग रूम में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, लैन सिचन, जैन चैन, लान ली, नियोसैन, निमिंजू और हमारे साओ सिंचन, ये सब बैठे हुए हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो अंदर आता है और वो उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है आप सभी यहाँ पे इस तरह क्यों बैठे हैं? तो फिर जो सिचन होता है वो खड़ा होता है और बोलता है वो कुछ नहीं वांजी, हम तुम्हारा वेट कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि तुम आ जाओ, उसके बाद हम डिनर करें। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है नहीं गगा, आपको इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं मेरा वर्क कैसा है, हम काफ़ी लेट भी हो सकता हूँ मैं, तो आप लोग डिनर कर लिया करिए। तो फिर जो निमिंजू होते हैं वो आ जाते हैं और बोलते हैं कैसे तुम हमारे लिए वेट कर सकते हो तो हम तुम्हारे लिए नहीं कर सकते। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं गगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर जो निमिंजू होते हैं वो बोलते हैं कोई बात नहीं वांजी, तुम आओ और हमारे साथ डिनर करो। और फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, वो बोलता है गगा मैं अभी बात लेके आता हूँ, उसके बाद हम डिनर करते हैं। तो फिर सब लोग नोट करते हैं। फिर जो वांजी होता है वो जल्दी जाता है और थोड़ी देर बाद में, लगभग 15 मिनट बाद में वो फ्रेशन अप होकर नीचे आ जाता है। फिर दिखाया जाता है जो वो सभी डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। तो जो लैनकुरैन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं वो दोनों गधे कहाँ पे हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, वो बहुत ही छोटी स्माइल करता है और बोलता है कि आ रहे हैं, मैंने उन्हें कुछ काम बोला है। तो फिर जो लैनकुरैन होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं। फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद में वहाँ पे सुयांग और सोंगलेन वो लोग ही आ जाते हैं, और वो जो सुयांग होता है वो उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है क्या आप लोग हमारा कभी वेट नहीं करते ना, सच में आप लोग हमसे प्यार ही नहीं करते। तो फिर जो साओ सिंचन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है आगे
हो गया तुम्हारा ड्रामा शुरू? सच में तुम कितने बड़े ड्रामेबाज हो ना, हमने अभी तक खाना शुरू नहीं किया है। तो फिर जो स्वयं होता है बोलता है, क्या सच में बेबी तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे? तो फिर जो सासिंचन होता है वो उसकी ओर देखता है दैट क्लियर देख के। फिर जो सब लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं। तो फिर जो सासिंचन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है जान ले लूँगा, जाओ यहाँ से जल्दी फ्रेशन अप हो गया हो। तो फिर जो सुयंग होता है वो स्माइल करता है और वो उसे एक ब्लिंक करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और जो सॉन्ग लेता है वो अपना सर नोट मतलब हिला रहा होता है, शेक कर रहा होता है और फिर वो वहाँ से सुयंग के पीछे पीछे ही चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में वो लोग भी फ्रेशन अप हो के नीचे आ जाते हैं। तो सब लोग एक साथ बैठे होते हैं और वो लोग ही स्माइल कर मतलब कि जो सावसिनचैन, निहोसैन, सुयंग ये लोग बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। और जो जैनचन होता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है उनकी बातों से और बोलता है क्या तुम लोग कभी चुप नहीं रह सकते, चुप रह के खाना खा लो ना। तो फिर जो सुयंग होता है बोलता है क्या चैंग हम तुम्हारे जैसे पोकर फेस नहीं बना सकते हर वक्त 24 घंटे, हमें एटलीस्ट इस टाइम तो हमें बात करने दिया करो। फिर जो लैंडक्रन होते हैं वो शुयंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं शुयंग खाना खाओ अपना। तो फिर जो शुयंग होता है वो थोड़ा मतलब कि डरता है लैंडक्रन से, फिर वो स्माइल करता है, फिर वो अपना खाना खाने लगता है। और जो लैंसचन होते हैं वो जेनचन की ओर देख के हंस रहे होते हैं। फिर जो सब लोग ऐसे ही हंसी मजाक में अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। हाँ वो लोग ज़्यादा बातें नहीं करते डिनर करते वक्त, मगर फिर भी उनके घर में इतनी साइलेंट भी नहीं रहती है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो विंग होता है वो अपने घर पे आता है, अपना दरवाज़ा खोलता है तो वो अंदर आता है और देखता है उसका घर पूरा का पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है, वहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, शायद रोशनी भी नहीं। फिर वो एक स्माइल करता है, फिर वो बल्ब जलाता है, आई मीन लाइट ऑन करता है। फिर वो देखता है किचन एरिया की तरफ और फिर वो अपने अपने कपड़ों की ओर देखता है, फिर वो जाता है और एक बहुत ही हैवी और फ्रेश बाथ लेता है। वो बहुत टाइम लेता है क्योंकि सच में आज वो सुबह से लेके शाम तक हाफ नाइट तक उसने काम किया और वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है। और फिर वो अपनी क्लोथ चेंज करता है और फिर वो सोचता है क्या अब वो कुछ बनाए और उसके बाद खाए। तो वो सोचता है इससे अच्छा तो वो सो ही जाए। फिर फिर वो सोने के लिए कदम बढ़ाता है तो उसके पेट से आवाज़ आ रही होती है। फिर वो बोलता है नहीं आई एम हंग्री, मुझे कुछ तो बनाना होगा। फिर वो जाता है किचन एरिया की तरफ और फिर वो अपने फ्रिज को खोल के देखता है, वहाँ पे बहुत सारी पानी की बोतल थी और कुछ जूसेस की बोतल भी थी। फिर वो देखता है कि खाने के लिए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर वो सोचता है वो बनाए क्या। फिर वो साइड में देखता है तो वहाँ पे उसे कुछ नूडल्स के पैकेट दिखाई देते हैं और वो उन्हें लेता है और फिर कुकर में डाल के उन्हें बनाने लगता है। सॉरी कुकर में नहीं, आई मीन जिसमें भी बना रहा है वो बनाने लगता है। वो बना रहा होता है और तभी वो बहुत ज़्यादा थका होता है और उसे नींद भी आ रही होती है। सच में वो उसे खड़े खड़े नींद आ रही होती है। फिर वो साइड में एक चेयर लेता है और वहीं पे स्लेब में अपना सर रखता है और वो उसको मतलब कि वो की ओर देखता है जो कि अभी बने नहीं है और वो अपना सर ऐसे ही टिका देता है और वो ऐसे शांति से बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में उसे नींद आने लगती है और उसे नींद आ जाती है बहुत ही गहरी। फिर थोड़ी देर बाद में उसे कुछ स्मेल आने लगती है तो वो उसकी नींद खुलती है तो वो फील करता है वो टाइम देखता है तो वो बोलता है ओ शिट। फिर वो उस मतलब कि नूडल्स की ओर देखता है, वो बन गए थे, जले नहीं थे, आई मीन थोड़े से जल गए थे पर फिर भी वो ठीक थे। तो विंग उन्हें देखता है और वो उन्हें निकालता है एक बॉल में और फिर वो उसे खाता है और स्माइल करता है क्योंकि वो उसे थोड़ा सैड फील होता है कि कोई भी उसके साथ यहाँ पे डिनर करने के लिए नहीं है, मगर शायद ये रास्ता उसने खुद चूज़ किया है। वो यही सोचता है, हाँ ये रास्ता उसने खुद ही चूज़ किया है। फिर वो अपने बाउल में नूडल्स लेके खाने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद में वो अपने बर्तन वॉश करता है और उसके बाद वो सोने के लिए चला जाता है। उसका जो घर था वो उसमें एक बेडरूम था, एक वॉशरूम और ऐसी नॉर्मल क्या बोलते हैं लिविंग रूम, बस। उसका घर ज़्यादा बड़ा नहीं था और ना ही ज़्यादा छोटा था, उसके लिए कंफर्टेबल था। तो वो अपने बेडरूम में जाता है और बहुत ही अच्छे से एक ब्यूटी स्लीप लेने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है बहुत ज़ोर से अलार्म बज रहा है और एक पर्सन वो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा होता है, मगर जैसे ही अलार्म बजता है वो तुरंत उठ जाता है और अपनी आँखें खोल के इधर उधर देखने लगता है और वो फील करता है हाँ वो अपने घर पे है। फिर वो अपनी आँखें खोलता है, अपना अलार्म बंद करता है और फिर वो अपने बेड से उठता है और वॉशरूम की साइड जाने लगता है। वो वॉशरूम जाता है, फ्रेशन अप होता है। फिर थोड़ी देर बाद में वो बात लेके बाहर आ जाता है
और वहाँ पे आके वो अपनी ड्रेस चेंज करता है, आई मीन जो उसे ड्रेस पहननी होती है वो पहनता है। फिर थोड़ी देर बाद में वो बाहर निकलता है और फिर वो किचन की ओर देखता है। फिर वो अगेन जाता है और एक मिल्क की बोतल लेता है, एक मिल्क की बोतल लेता है, एक पानी की बोतल लेता है और ब्रेड लेता है और बटर लेता है और फिर वो उसे ही खाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद में वो टाइम देखता है, हाँ, फिर वो एक स्माइल करता है। फिर वो बाहर निकलता है और जाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है वो अपनी साइकिल लेता है और वहाँ से अपनी साइकिल को चलाते हुए वो जाने लगता है। वो एक गार्डन की ओर दिखता है। वहाँ पे मतलब कि वो एक पार्क होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। विंग उन बच्चों को देखता है, स्माइल करता है। फिर वो वहाँ पे जाता है। साइड में एक छोटी सी शॉप होती है, वो उस शॉप पे जाता है और वहाँ से बहुत सारी चॉकलेट वगैरह लेता है, चॉकलेट टॉफ़ीज़ ये सब लेता है। और फिर वो उस पार्क में जाता है और वहाँ पे जितने भी बच्चे थे वो उन्हें वो टॉफ़ीज़ देता है, चॉकलेट देता है और फिर थोड़ी देर बाद में वो वहाँ से निकल जाता है। फिर दिखाया जाता है जो विंग होता है वो एक बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है। वो बिल्डिंग ज़्यादा बड़ी नहीं होती। वो अंदर जाता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो विंग को ग्रीट करने लगते हैं और विंग भी उन्हें गुड मॉर्निंग विश कर रहा होता है और सब लोग बोल रहे हैं डॉक्टर विंग गुड मॉर्निंग डॉक्टर विंग। और फिर जो विंग होता है वो भी उन्हें गुड मॉर्निंग बोल रहा होता है। ये विंग का हॉस्पिटल है, हाँ, ये हॉस्पिटल विंग का है। फिर वो अंदर जाता है और वहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट वगैरह होते हैं। वो उन लोगों से मिलता है और वो लोग भी उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं और विंग भी उन सबको गुड मॉर्निंग बोलता है। और फिर वो चाइल्ड मतलब कि जो छोटे बच्चों का सेक्शन होता है वो वहाँ पे जाता है। फिर वहाँ पे वो सबको गुड मॉर्निंग बोलता है और फिर उनके लिए जो चॉकलेट और टॉफ़ीज़ लेके आया था वो उन्हें देता है। और फिर सब बच्चे उस स्माइल करते हैं और उसे मतलब कि थैंक यू बोलते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद में वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो अपने केबिन में जाता है। फिर वो एक नर्स से बोलता है कि आप पेशेंट को भेजिए। तो फिर वो जाती है और पेशेंट को भेजना शुरू करती है। और वो मन में सोच रही थी, वो जो नर्स होती है वो मन में सोच रही होती है कि सच में उसे समझ नहीं आता, आज तक उसे ये बात समझ नहीं आई कि हॉस्पिटल लोग हमेशा पैसों के लिए हर काम करते हैं, मगर ये हॉस्पिटल यहाँ पे फ्री में इलाज होता है। हाँ, चाहे बीमारी छोटी हो या बड़ी हो मैटर नहीं करता। यहाँ पे जिस भी पर्सन का इलाज होता है वो फ्री में ही होता है। यहाँ पे एक भी मनी लोगों से नहीं ली जाती, किसी भी चीज़ के लिए नहीं। फिर जो वो नर्स होती है वो यही सोच रही होती है कि आखिर इतने पैसे कमा सकते हैं इस हॉस्पिटल से, मगर फिर भी जो विंग है वो बिल्कुल भी मतलब जिस भी पेशेंट का इलाज करता है वो फ्री में करता है। यहाँ पे जितने भी पेशेंट आते हैं वो लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते इलाज कराने के लिए, जो गरीब होते हैं, लाचार होते हैं, या फिर जिनकी फैमिली नहीं होती, या फिर जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता, वो लोग यहाँ पे आते हैं। और जो विंग होता है वो उन सब लोगों का इलाज फ्री में करता है। और नर्स यही सब सोच रही होती है कि विंग सर यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सब का इलाज फ्री में करते हैं, मगर फिर भी जब भी मतलब कि वो कभी भी किसी को भी मना नहीं करते। और वो यही सब सोच रही होती है कि वो ऐसा करते क्यों है, उनके पास इतने पैसे कैसे है, वो ये सब सोच रही होती है। फिर वो सोचते हैं कि उनकी जो पेमेंट होती है वो भी उन्हें हमेशा मिल जाती है टाइम टू टाइम। और फिर जो साइड वाली नर्स होती है वो उससे ये सब बोल रही होती है। तो फिर जो साइड वाली नर्स होती है वो उससे बोलती है, अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, हमारा जो डॉक्टर विंग है वो जो VIP पेशेंट होते हैं जिनके लिए उन्हें अदर्स हॉस्पिटल में बुलाया जाता है, तुम जानते हो ना डॉक्टर विंग कितने ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, कितने ज़्यादा स्मार्ट है वो। सब लोग उन्हें जानते हैं बहुत अच्छे से, हर जगह पे उनका नाम है। इस वजह से काफ़ी VIP पेशेंट होते हैं जो उन्हें बुलाते हैं और उनके ऑपरेशन के बदले, उनके इलाज के बदले बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट उन्हें पे करते हैं। और वो सारे पैसे वो इस हॉस्पिटल में लगाते हैं। और तुम तो जानते हो ना यहाँ पे चैरिटी भी तो होती है। जो लोग भी इस हॉस्पिटल में चैरिटी करना चाहते हैं वो इस हॉस्पिटल में चैरिटी करते हैं। और काफ़ी लोग हैं जो इस हॉस्पिटल में चैरिटी करते हैं। हाँ, फिलहाल अभी पैसे इतने नहीं हैं, मतलब ये लोग इतना चैरिटी करना पसंद नहीं करते, मगर फिर भी जो डॉक्टर विंग है उनका कहना यही है कि वो इस हॉस्पिटल को फ्री में ही चलाना चाहते हैं। तो फिर जो नर्स होती है वो मतलब जो पहली वाली नर्स होती है वो दूसरी नर्स से पूछती है, मगर ऐसा क्यों, उन्हें इस चीज़ से क्या फ़ायदा मिल रहा है। जितना मैं उनके बारे में जानती हूँ या फिर जितना मैंने उनके बारे में सुना है, वो एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। वो भी उनका है या नहीं ये किसी को पता नहीं है, और उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर वो किसके भरोसे इतना सब कुछ कर रहे हैं दूसरों के लिए। फिर जो वो नर्स होती है वो बोलती है कि ये उनके ग्रैंडफादर की लास्ट विश थी कि विंग
विंग सर एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे इंसान बने। और वो उनका खुद का एक क्लिनिक था, जो उनके ग्रैंडफादर थे, उनका खुद का एक क्लिनिक था। और उनकी डेथ के बाद वो क्लिनिक विंग सर चलाना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने इतना बड़ा एक हॉस्पिटल बनाया। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, मगर जो भी जैसा भी है वो उनकी खुद की मेहनत से है। उन्होंने बहुत मेहनत की है इस हॉस्पिटल में। तो फिर जो नर्स होती है वो अपना सर नोट कर रही होती है, और जो फिर दूसरी नर्स होती है वो बोलती है कि ठीक है, अब बातें मत करो, अपना काम करो। तुम जानती हो ना, विंग सर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि काम के वक्त हम बातें करें। तो फिर जो नर्स होती है वो अपना सर नोट करती है, और दिखाया जाता है विंग बहुत ही मेहनत से अपना काम कर रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद में वो टाइम टू टाइम अपने जो भी उसके पेशेंट होते हैं वो उनको भी मतलब कि उनके पास भी जाता है। और फिर वो याद करता है कि कल क्या हुआ था। कल जब वो अपने मतलब कि इस हॉस्पिटल में था, तब सुबह सुबह उसे कॉल आया था, और उसे पता चला था कि एक बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हो चुका है। और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेशेंट घायल है, और काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरीज भी हुई है। और वो इस मतलब कि चाइना के बहुत बड़े हॉस्पिटल में काफ़ी सारे पेशेंट गए हैं, मतलब कि पेशेंट एडमिट हुए हैं। और वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है। इस वजह से डॉक्टर विंग को वहाँ पे बुलाया गया था, क्योंकि विंग ऑलरेडी वहाँ पे भी काफ़ी बार ऑपरेशन कर चुका है। उसे पहले भी वहाँ पे ऑपरेशन के लिए बुलाया गया है। इस वजह से हर कोई जानता है कि डॉक्टर विंग काफ़ी बेहतर डॉक्टर है, और वो काफ़ी मतलब जो भी चीज़ें होती है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इस वजह से उन्होंने वहाँ पे तुरंत डॉक्टर विंग को बुलाया था, और उन्होंने सिचुएशन हैंडल भी कर ली थी। अब प्रेजेंट में विंग यही सब सोच रहा होता है। फिर वो अपने पेशेंट को अगेन देखना स्टार्ट कर देता है। अब हम दूसरी साइड देखते हैं। लानवान जी सुबह सो रहे होते हैं। उनकी 5 बजे नींद खुलती है एज रेगुलर, जैसे कि सुबह ही उनका अलार्म बजा और उनकी नींद खुली, या फिर यूँ कह लो कि उनकी नींद पहले खुली और उनका अलार्म बाद में बजा। और फिर वो फ्रेशन अप हुए, और फिर थोड़ी देर बाद में वो नीचे आकर वो उन्होंने सबके साथ बातें करी, और उन्हें समझाया कि मतलब कि उनके माफिया में जो भी उनका काम हो रहा है वो उन सब के साथ डिस्कस किया, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब वांजी के साथ उसके माफिया में और उसके बिजनेस में, दोनों में ही काम करते हैं साथ में ही। और जो मतलब लैंसिचन होते हैं वो जियानचैन को पसंद करते हैं, और इसी वजह से लैंसिचन, जियानचैन, लालनी, ये सब के सब एक साथ एक ही घर में रहते हैं। ये सभी मतलब कि जियानचैन, लानली, सुयांग, सोंगलेन, नियोसेन और नीमिंजू, ये सब के सब इनमें से किसी के भी पेरेंट्स नहीं है। यहाँ तक कि लानवान जी और लैंसिचन के भी नहीं है। जब वो बहुत छोटे थे, या यूँ कह लो जब हमारे लानवान जी 6 साल के थे, तभी उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। और उस वक्त लैंसिचन 9 साल के थे। इस वजह से लैंसिचन काफ़ी मिच्योर थे, मगर वांजी बहुत ज़्यादा इमेच्योर पर्सन था बच्चा था वो उस वक्त। तो इस वजह से वो उस सदमे को ज़्यादा वियर नहीं कर पाया, और इस वजह से वो लोगों से बात कम करने लगा। वो उसके नेचर में नहीं है, वो लोगों से बहुत कम बातें करता है। मगर फिर भी उसकी लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस है। उसके पेरेंट्स के जाने के बावजूद भी उसके जो अंकल थे उन्होंने उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया। और फिर उसकी लाइफ में ये स्टूपिड दोस्त आ गए, जैसे कि सुयांग, सोंगलेन। और सुयांग ने हमेशा उसी हद से ज़्यादा इरिटेट किया। ये सभी वांजी से हमेशा एक अलग ही सिचुएशन में मिले, मतलब कि हर किसी की अपनी एक कहानी है जो हम आगे जानेंगे। अभी हम आगे स्टोरी करते हैं। तो वांजी सबसे बात कर रहा होता है, और सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। फिर ब्रेकफास्ट के बाद सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं, जैसे कि लैंसिचैन, जियानचैन और नीहोसेन और क्या बोलते हैं, हाँ, सावसिनचैन, ये लोग अपने ऑफिस जाते हैं। फिर और जो लानवानजी और सुयांग, सोंगलेन और नीमिंजू, ये लोग अपने माफिया बिजनेस में जाते हैं। फिर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो एक पर्सन के सामने बैठा होता है, और उसके बगल में सुयांग और सोंगलेन खड़े होते हैं, और नीमिंजू भी लानवानजी की साइड में बैठे होते हैं। फिर दिखाया जाता है वो लोग एक पर्सन, मतलब जिस पर्सन के सामने बैठे होते हैं उसके साथ डील कर रहे होते हैं, और वो पर्सन भी उन्हें मतलब कि काफ़ी अच्छे से बता रहा होता है कि डील उनकी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। और जो वांजी होता है वो उसकी सारी बातें सुन रहा होता है बहुत ही कामली। और फिर थोड़ी देर बाद में वो खड़ा होता है और बोलता है, बकवास, मुझे ये डील नहीं करनी। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है, पर सर ये तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद डील है। आई मीन प्लीज़ सर, ये काफ़ी अच्छी है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, लान वांजी मेरा नाम है, उस लोग के साथ जीता हूँ हमेशा। मैंने रूल्स मेरी लाइफ में रहे, और आप मुझे गलत काम करने के लिए कह रहे हैं।
आप जानते हैं मैं माफिया हूँ, मगर इतना घटिया नहीं हूँ जो आप जो कह रहे हैं वो करूँ। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है अगर आप नहीं करेंगे तो काफ़ी लोग हैं, काफ़ी माफिया है जो मेरे साथ इस डील में काम करने के लिए तैयार है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी बंदूक ऊपर करता है और सामने उस पर्सन के ऊपर तान देता है और बोलता है लान वांजी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, अगर मैंने मना कर दिया तो समझ लो कि आपका ये बिजनेस बंद हो गया। अगर मैंने मना कर दिया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी आपके साथ डील करने के लिए तैयार नहीं होगा। और अगर फिर भी आपने मेरे देश में ये गलत चीज़ें लाने की कोशिश करी तो मैं आपको इस दुनिया से निकालने में एक बार भी नहीं सोचूंगा। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है वांजी की धमकियों से, क्योंकि वो पर्सन ड्रग्स और स्मगलिंग इन सब के बारे में वांजी से डील करने आया था। मगर जो वांजी होता है वो वैसे तो माफिया होता है, मगर इतना बुरा भी नहीं होता जो अपने देश के लोगों को ड्रग्स या फिर ओमेगाज इन सब सॉरी लड़कियों की सप्लाई की ये सब करे, बिल्कुल भी नहीं। वांजी कोई घटिया माफिया नहीं है। वो ये सब उस पर्सन की ओर देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर वो जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है वांजी से और वो बोलता है कि ठीक है मैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो फिर जो वांजी होता है वो उसे कुछ नहीं बोलता, फिर वो वहाँ से चला जाता है, वो पर्सन वहाँ से भाग जाता है। तो फिर वो शुयंग की ओर देखता है और बोलता है इस पर नज़र रखना। तो फिर जो शुयंग होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर दिखा जाता है दूसरे सीन में वांजी, सुयंग, सोंगलेन और नीमिंजू वो लोग जा रहे होते हैं कार में। और जो वांजी होता है वो उनसे बातें कर रहा होता है, अपने लगी माफिया के बिजनेस के लिए बातें कर रहा होता है कि उन्हें मतलब कौन सी डील कैसे करनी है और जो उनके सामान आने वाले थे, जो उनके क्या बोलते हैं बंदूक वगैरह ये सब सामान आने वाले थे वो कब और कैसे सप्लाई होंगे ये सब बोल रहे होते हैं। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है डोंट वरी, मैंने वो सारी चीज़ें हैंडल कर ली और मैं उनकी डिलीवरी बहुत ही ईजिली यहाँ पे हो जाएगी। तो फिर इन सब चीज़ों की मतलब कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर वो सुयंग की ओर सॉन्गलैंड की ओर देखता है और बोलता है मैंने तुमसे कुछ कहा था। तो फिर जो सॉन्गलैंड होता है बोलता है कि मैं जानता हूँ, मैंने वो काम कर दिया है। मैं मतलब कि वो उसके सामने एक फ़ाइल देता है और बोलता है आपने जो भी कहा था मैंने उन तीनों पर्सन की डिटेल्स निकाल ली है। तो फिर जो वांजी होता है वो उस फाइल्स की ओर देखता है, उसे खोलता है, ओपन करता है और पढ़ता है और बोलता है गुड, अच्छा है। तो फिर वो नीमिंजू की ओर देखता है और बोलता है हमारा बिजनेस। तो फिर जो नीमिंजू होता है वो स्माइल करता है, बोलता है जो भी तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसे किया है, वो डील हमारी साइन हो गई है और बहुत ही ईजीली। फिर जो वांजी होता है वो एक स्माइल करता है और फिर वो बोलता है कि ठीक है। तो निमिन जो होते हैं वो बोलते हैं डोंट वरी वांजी, इतना स्ट्रेस मत लिया करो। तो फिर जो सुयंग होता है वो बोलता है हाँ स्ट्रेस ये लेता है और हार्ट अटैक हमें आने लगता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर घूर के देखता है और जो सुयंग होता है वो अपनी जो चेस्ट होता है उसे पकड़ लेता है, बोलता है सच में आज ही मुझे दिल का दौरा लेके आएगा क्या। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर मतलब कि अपना फेस साइड कर लेता है। फिर जो सुयंग होता है वो अपना थोड़ी ब्रीथिंग को नॉर्मल करता है, वो बोलता है सच में ये पता मुझे किसी दिन हार्ट अटैक दिला देगा। तो फिर जो सॉन्गलेन होता है वो उसके सर पे एक टपरी मारता है, बोलता है क्या पागल जैसी बातें करते हो। तो फिर जो सोंगलेन सुयंग होता है वो उसको देखता है, बोलता है तुमने मुझे मारा, तुम कैसे मुझसे मार सकते हो। तो फिर जो सोंगलेन होता है वो उसे एक और बार मारता है, वो बोलता है ऐसे। तो फिर जो सुयंग होता है वो उसकी ओर देखते हुए बोलता है तुम्हारी तो मैं। और फिर जो वांजी होता है उसे बोलता है सुयंग। तो फिर जो सुयंग होता है वो सीधे बैठ जाता है, वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है इसकी गलती थी, इसने पहले मुझे मारा। तो फिर जो वांजी होता है उसकी ओर देखता है, बोलता है सीधे रहो। फिर जो सुयंग होता है वो अपना मतलब कि वो सीधे हो जाता है और बहुत ही धीरे आवाज़ में बोलता है हमेशा मतलब कि मारा उसने मुझे है और हमेशा ये वांजी हमेशा उसी की साइड लेता है, सच में बहुत बहुत बुरा दोस्त है मेरा, ऐसा बोल रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसे घूर के देख रहा होता है। फिर जो शुयंग होता है वो बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर दिखा जाता है वो लोग अपने घर पहुंच चुके होते हैं, उस वक्त 2 बजे होते हैं। फिर वो लोग अपने घर पे पहुंचते हैं और तो जो वांजी लैंसचन और शुयंग सोंगलेन ये सब लोग एक अपनी मतलब कि किसी डील के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वहाँ पे नीमिंजू भी होते हैं। फिर जो शुयंग होता है थोड़ी देर बाद में उसे एक कॉल आता है कि जो मतलब कि जो माल आज आने वाला था उसकी सप्लाई हो चुकी है। और जो शुयंग होता है वो अपना सर नोट करता है और मतलब कि वांजी को इस बारे में बता देता है। फिर जो वांजी होता है वो भी मतलब कि शुयंग मतलब कि अपना सर नोट करता है, वो बोलता है कि ठीक है वो जो माल था मतलब कि जो भी माल आया है उसकी मतलब कि सिक्योरिटी टाइट कर देना। तो फिर जो शुयंग होता है वो अपना सर नोट करता है
जो शुयंग होता है वो अपना सर नोट कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो अपने रूम में होता है और फ्रेशन अप हो रहा होता है, और बाकी सब भी अपने अपने मतलब कि रूम में होते हैं। और लैन कुरैन लैंसटेन और नी मिंजू ये लोग अपने मतलब कि लिविंग रूम में बैठे होते हैं, और जो लानी होती है वो किचन में होती है और सबके लिए डिनर की तैयारी कर रही होती है। और दिखाया जाता है थोड़ी देर में ही साउसिन जैन चैन और नियोसन वो लोग भी आ जाते हैं, और वो लोग भी फिर फ्रेशन अप मतलब कि फ्रेशन अप होने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद में वहाँ पे सब लोग डिनर टेबल पे बैठे होते हैं और अगेन डिनर कर रहे होते हैं और फिर आगे दोबारा एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि आज उन्होंने क्या किया, क्या आज उनके दिन में न्यू हुआ, ये सब बता रहे होते हैं। और जो भी बिजनेस से रिलेटेड या फिर जो भी बातें थी वो सब भी एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद में जो वांजी होता है वो अपने रूम में होता है। उस वक्त मिडनाइट का टाइम होता है, और जो बाकी सब लोग होते हैं वो अपने अपने रूम में होते हैं और सो रहे होते हैं, और जो मतलब कुछ लोग जगह भी होते हैं मगर वो अपने रूम में ही होते हैं। फिर दिखाया जाता है जो शुयंग होता है वो उसे एक कॉल आता है, वो कॉल अटेंड करता है और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो जल्दी से दौड़ते दौड़ते वांजी के रूम में जाता है। वो मतलब कि ज़्यादा शोर नहीं करता मगर जल्दी से वो वांजी के रूम में जाता है। फिर जो वांजी होता है वो अचानक से शुयंग को अपने रूम में देखता है, बोलता है शुयंग क्या हुआ। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है बॉस वो आई एम सॉरी बॉस कुछ मिस्टेक हो गई। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है शुयंग क्या हुआ। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है हमारा माल जो जो हमारे माल आने वाला था वो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या हुआ। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है सर वो कोई ले गया। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या ले गया कैसे। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है हमारे जो भी हथियार थे वो सारे मैंने उसी जगह पे रखवा दिए थे हमारे गोदाम में, मगर पता नहीं कैसे हमारे जो भी मतलब कि जो भी वहाँ पे बॉडीगार्ड्स ये सब लगे हुए थे वो सभी उन्हें अचानक से कैसे नींद आ गई, वो सब एक साथ कैसे बेहोश हो गए। फिर थोड़ी देर बाद में जब वो उठे तो वहाँ पे जितना भी माल था वो सारा गायब था। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है ओ शिट। फिर जो शुयंग होता है वो अपना सर नीचे कर लेता है, बोलता है आई एम सॉरी बस ये मेरी गलती है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने गुस्से को शांत करता है और वो शुयंग की ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है मेरे साथ चलो। फिर जो शुयंग होता है बोलता है मैं सिचेंगा और निमिंजी को इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं, बोलता है कि अभी हमारा जान ज़रूरी है, हम बाद में उन्हें इन्फॉर्म करेंगे, अभी नहीं। तो फिर जो शुयंग होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर वो पीछे के रास्ते से लाइन हाउस के पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं, और उनके साथ उनके जो माफिया बॉडीगार्ड्स थे वो लोग भी थे, और उनके पीछे मतलब जो रोड होता है उसके ऊपर बहुत सारी गाड़ियाँ राइड कर रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उनका मतलब कि जो भी सप्लाईज का माल था वो आता था। तो फिर वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे देखता है वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, और वो सारे लोग लाइन लगा खड़े हो जाते हैं और अपने सर की मतलब कि अपने जो माफिया बॉस है उनके सामने अपना सर झुकाए खड़े होते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो उन लोगों की ओर देखता है और उन्हें बोलता है कि तुम इतने सारे लोगों के होते हुए कोई इंसान हमारा इतना सारा माल लेके गायब हो गया, और तुम लोग यहाँ पे बैठ के तमाशा देख रहे थे, क्या कर रहे थे तुम, क्या किस चीज़ की सैलरी देता हूँ मैं तुम्हें, ऐसा बोल के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और जो सब लोग होते हैं वो सॉरी बॉस प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें कुछ पता नहीं हम कैसे बेहोश हो गए, हमें कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ। तो फिर जो वांजी होता है वो फील करता है यहाँ पे जो भी जो भी एटमॉस्फेयर था उनमें एक अरोमा फैला हुआ था, और वो नींद और बेहोशी का अरोमा था। तो फिर जो वांजी होता है वो फील करता है, फिर बोलता है ओह शिट। फिर वो शुयंग की वो आसपास देखता है, बोलता है वो कहाँ पे गए, क्या किसी को कुछ भी पता है। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है सर। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है क्या वो शुयंग। तो फिर जो शुयंग होता है वो एक लैपटॉप लेके आता है, बोलता है सर ये यहाँ पे हमारा माल है। तो फिर जो शुयंग होता है वो एक फिंगर पॉइंट करता है उस एक जगह के ऊपर। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है ये यहाँ पे कैसे। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है सर वो जब ये माल यहाँ पे आया था तब मैं यहाँ पे चेक करने के लिए आया था कि सारी जो भी हथियार है वो सही है या नहीं, और उस वक्त मैंने सोचा कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इस वजह से मैंने वहाँ पे एक ट्रैकर लगा दिया था, मुझे नहीं पता था कि प्रॉब्लम इतनी जल्दी आ जाएगी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है गुड जॉब। तो फिर बोलता है जल्दी चलो। फिर जो शुयंग होता है वो अपना सर नोट करता है, जो वांजी होता है वो कार में बैठ जाता है, वो खुद ड्राइव कर रहा होता है, और जो शुयंग होता है वो उसे लोकेशन बता रहा होता है, डायरेक्शन बता रहा होता है, और उसके पीछे जितने भी बॉडीगार्ड्स होते हैं उसके वो सब होते हैं। फिर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो उसी जगह पे पहुंच रहा होता है, और फिर वो शुयंग होता है वो उसे लोकेशन बता रहा होता है। और शुयंग होता है बोलता है पर ये सब किया किसने, आपसे पंगा लेने की हिम्मत कौन कर सकता है इस शहर में। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है वो अपने स्टीयरिंग व्हील पे हाथ मारता है और बोलता है
सिर्फ एक वही है जो ये कर सकता है। मिस्टर वांग, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। आपने बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी। इस बार आपने लान वांजी से पंगा लेके अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती कर दी। इस बार मैं आपको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर जो शुएंग होता है वो अपना सर नोट करता है। हाँ, वो जानता है, वो बहुत अच्छे से इन दोनों की दुश्मनी जानता है। फिर वो मतलब कुछ नहीं बोलता, वो उसे लोकेशन बता रहा होता है। फिर दिखा जाता है वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं। वो एरिया बहुत ही ज़्यादा सुनसान होता है, आसपास कुछ भी नहीं होता। आई मीन एक इंसान तक उन्हें नहीं दिख रहा होता है। और वहाँ पे लाइट्स भी नहीं होती है। वहाँ पे बहुत सारी छोटे छोटे बिल्डिंग्स होती है, जो आई मीन छोटे छोटे हाउस होते हैं जो कि सुनसान होते हैं। वहाँ पे कुछ भी नहीं होता कि मतलब कि किसी भी घर को देख के वांजी या फिर शुएंग कोई भी ये नहीं कह सकता कि वहाँ पे लोग रहते भी होंगे। फिर जो शुएंग होता है बोलता है बॉस लोकेशन यहाँ की बता रही है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या, मगर यहाँ पे कोई होगा भी? तो फिर जो शुएंग होता है वो बोलता है पर बॉस मुझे नहीं पता, लोकेशन यहाँ की बता रही है। तो फिर जो शुएंग वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है। उसके हाथ में एक गन होती है और शुएंग की भी हाथ में एक गन होती है। और उसके जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो उन्हें पीछे से कवर कर रहे होते हैं, आई मीन उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है जो शुएंग और वांजी वो दोनों आगे आगे चल रहे होते हैं। फिर जो शुएंग होता है वो उसे वांजी के घर के आगे खड़ा कर देता है। और दिखाया जाता है वो घर बाकी घर से काफ़ी बड़ा था, आई मीन उनके मुकाबले वो उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। फिर जो शुएंग होता है बोलता है बस लोकेशन यहाँ की बता रही है। तो फिर जो वांजी होता है वो फील करता है आसपास, आई मीन जैसा एटमॉस्फेयर होता है कि एक घर में कुछ लोग हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति थी और कुछ भी नहीं था आसपास, ना ही कोई कार थी और ना ही कुछ और अदर थिंग। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर बोलता है हमें अंदर जाके चेक करना होगा। तो फिर जो शुएंग होता है वो भी अपना सर नोट करता है। फिर दिखाया जाता है जो वांजी के जो बॉडीगार्ड्स थे वो उस हाउस को पूरी चारों ओर से कवर कर लेते हैं। और जो शुएंग और वांजी वो पीछे के रास्ते से दीवार फाड़ के अंदर जाते हैं। और जो शुएंग होता है वो वांजी के साथ ही रहता है। वांजी भी शुएंग मतलब कि दोनों एक साथ ही रहते हैं। फिर दिखाया जाता है जो शुएंग होता है वो एक रास्ते से जा रहा होता है और वांजी उसी के पीछे होता है। फिर थोड़ी देर बाद में जो वांजी होता है वो देखता है एक पर्सन सामने से। और फिर जो वांजी होता है वो शुएंग को साइड करता है और वो उस पर्सन को अपने मतलब कि उसके जो माउथ होता है उसके ऊपर अपना हाथ रखता है और उसे उसकी गर्दन को मोड़ देता है। वो इंसान वहीं पे ढेर हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में जो शुएंग होता है वो देखता है एक पर्सन को जो वांजी की ओर ही फेस कर रहा होता है। फिर वो उस पर्सन की ओर देखता है और वो उसे शूट कर देता है। उसकी जो गन थी उसमें साइलेंसर, तो किसी को वॉइस सुनाई नहीं देती। फिर दिखाया जाता है वो दोनों एक एक करके वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को मतलब कि मार देते हैं या फिर ठिकाना लगा देते हैं। फिर दिखाया जाता है वो लोग उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे उनका माल मतलब कि जहाँ पे उनके जो बंदूक से और जो भी हथियार वगैरह थे वो थे। तो फिर जो हंस होता है वो उन्हें ओपन करता है और देखता है हाँ ये वही हथियार है जो वहाँ चोरी किए गए हैं। तो फिर वो उस रूम की जो डायरेक्शन थी वो मतलब उसे अपने जो बॉडीगार्ड्स थे उनके पास भेज देते हैं। फिर जो बॉडीगार्ड थे वो उस माल को लेने के लिए वहाँ से आ जाते हैं। और फिर जो वांजी था वो बाहर के एरिया को देख रहा होता है, वहाँ पे कितने सारे बॉडीगार्ड्स है और जो भी गुंडे वगैरह थे वो उन्हें देखता है और शुएंग भी उन्हें देख रहा होता है। वहाँ पे जो जितने बॉडीगार्ड्स वो अपने लेके आए थे वो इनफ नहीं थे। तो वो जो शुएंग होता है वो वांजी की ओर देखता है। जो वांजी होता है वो उसे नोट करता है। फिर दिखाया जाता है जो शुएंग और वांजी और उनके कुछ बॉडीगार्ड्स वो लोग बाहर निकलते हैं और फिर उनके ऊपर फाइट मतलब कि जो फायर होते हैं वो करने लगते हैं। और दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो काफ़ी सारे गुंडों को मतलब कि जो भी काफ़ी सारे गुंडे थे वो उन्हें शूट कर देता है। और फिर जो मतलब जिस पर्सन ने इस माल को यहाँ पे लेके आए थे, ये जो उनका हेड था वो वहाँ से काल लेता है और भाग जाता है। और जो शुएंग होता है जो वांजी होता है वो शुएंग की ओर देखता है, बोलता है तुम्हें यहाँ पे संभालो, मैं उसे पकड़ता हूँ। तो फिर जो शुएंग होता है उसे वो वांजी को मना करता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मगर जो वांजी होता है वो उसे वहीं पे रोकने के लिए बोलता है और फिर वो उस गाड़ी के पीछे भाग जाता है। फिर वो भी अपनी गाड़ी लेता है और फिर वो उस गाड़ी को फॉलो कर रहा होता है। फिर जो वो पर्सन होता है वो पर्सन बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है और वो वांजी से बच के भाग रहा होता है। उसे बस वांजी से बचना होता है कि वो जानता है, बहुत अच्छे से जानता है कि वांजी किस हद तक खूंखार है। वो जानता है कि वांजी के साथ गलत करने वाले लोगों के साथ वांजी क्या कर सकता है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अपनी गाड़ी को इस फुल स्पीड से चला रहा होता है
और वांजी भी उस गाड़ी को फॉलो बहुत स्पीड से कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता है जो वो पर्सन होता है वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा होता है, वांजी से फॉलो ही कर रहा होता है। फिर वो लोग अचानक से एक मतलब कि ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करते हैं। फिर जो वो पर्सन होता है वो अगेन दोबारा पीछे मुड़ के देखता है, तो फिर वो ब्रिज के नीचे आ रहा होता है। तभी सामने से एक ट्रक आ रहा होता है, और वो पर्सन जब उस ट्रक को देखता है तो अपनी गाड़ी को मतलब स्टीयरिंग व्हील को घुमा देता है, और वो जो पर्सन था उसकी गाड़ी डायरेक्ट वो जो खाई थी, वो जो ब्रिज था उसके नीचे चली जाती है। और फिर जो वांजी था वो भी उस ट्रक को और वो उस गाड़ी वजह से अपनी कार को बैलेंस नहीं कर पाता, और उसकी जो कार थी वो सामने एक मतलब कि जो ब्रिज था उसकी साइड में जाके लग जाती है, और उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ पे एक पेड़ था, उसी के जाके उसकी कार लगती है, और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। फिर दिखाया जाता है जो वांजी होता है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। उसके हाथ से उसके सर पे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है, और जो वांजी होता है वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उसके सर से खून काफ़ी निकल रहा होता है। वो अपनी कार का दरवाज़ा खोलता है और बाहर आता है, और फिर वो आसपास देख रहा होता है। उसे चोट तो काफ़ी लगी, मगर वो शांत नहीं बैठ सकता, वो यहाँ पे नहीं रह सकता। वो जानता अगर वो यहाँ पे रहा तो वो मर जाएगा। और ऐसे ही करके वो वहाँ से आसपास अपने आप मतलब कि अपनी आँखें खोलता है और देखने की कोशिश करता है, और फिर वो धीरे धीरे वहाँ से चलना स्टार्ट करता है। ये वो देखता है यहाँ पे आसपास काफ़ी घर है, और काफ़ी जो दुकान वगैरह है वो भी यहाँ पे है। तो वो आगे चलने की कोशिश करता है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे, और कल हम विंग और वांजी की पहली मुलाकात भी देखेंगे, और ये स्टोरी काफ़ी डिफरेंट है। तो आई होप कि आपको पसंद आए। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, एंड थैंक यू।